मैं रात को आ गई थी यहाँ पे सोने के लिए और सुबह नहा लिया है और सारा सामान जो यहाँ से ले जाना है इस वाले घर से वो पैक कर लिया है। तो निकल रहे हैं उस वाले घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी रात में घर खाली था ना, तो फिर कोई ना कोई रहता, तो फिर मैं चली आई थी रात में 1 बजे के करीब। तो अब बज गए हैं 6, तो फिर मैं जा रही हूँ सुबह। और हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले घर से नए वाले घर में, जहाँ पे रामायण हो रही है। और आते ही आते यहाँ पे पूजा कर ली है, आरती कर ली है। और क्योंकि वैसे तो ये ना सुबह वाली पूजा करवाई है पंडित जी ने, वैसे जितने भी रामायण में कांड होते हैं हर एक कांड के बाद आरती करवाते हैं। और जब पहले भी इस वाले घर में जिस वाले घर में हम लोग रहते थे ना, वहाँ पे भी रामायण करवाई थी, तो इसी तरह से करवाई थी। और वो यहाँ पे पंडित जी के साथ साथ बैठ के रामायण बराबर पढ़ रही है। और आज ना बहुत ज़्यादा काम है। आज मैं करूँगी संकटा माता की जो सुहागलें होती हैं वो, तो उसके लिए बस सारी तैयारियाँ हो गई। पट्टे पे संकटा माता बनाई जाती हैं और माता रानी का चित्र या फ़ोटो वगैरह जो भी हो वो रख कर के पूजा की जाती है। तो थोड़ी बहुत हेल्प प्रियांशी से ले लिए, चौक वगैरह उससे बनवा लिया है। और बहुत सारी चीज़ें सब इकट्ठी की हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ जो पूजा का सामान था वही लेकर के आए थे, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, बाकी का सब नहीं लाए थे। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं, तो मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है। और जो सुहागनें खिलाएंगे वो लोग अभी नहीं आए हैं, तो फिर मैंने कहा जब तक पूजा कर लेंगे, पूजा में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं और मम्मी कर लेंगे पूजा। मम्मी से मैंने बोला था कर लो, तो मम्मी कह रही उन लोगों को आ जाने दो, साथ में कर लेंगे, तुम कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद महावर वगैरह लगा लो, क्योंकि इसमें पूजा वगैरह में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मम्मी बताती जा रही हूँ, वैसे ही वैसे मैं सारी पूजा करती जा रही हूँ। और क्या होता है जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं अलग अलग जगह से, तो फिर टाइम लग ही जाता है। कोई जल्दी आ जाता है, कोई थोड़ा लेट हो जाता है, सबके घर में अलग अलग काम रहता है उसी तरह से। और क्या था, मैंने जब इनकी तबीयत चोट लग गई थी ना, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा पिछली जो मैंने डाली हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। सिटी स्कैन और एक्सरा वगैरह जब करवाने के लिए गए थे, तो फिर मैंने ऐसे ही कह दिया था भगवान जी से कि माता रानी सब कुछ ठीक हो तो फिर मैं संकटा माता की सुहागनें करूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे रामायण हो रही, सब लोग इकट्ठे भी हैं, तो यहाँ पे पूजा हो जाएगी और ये जो हमारा सुहागनें मैंने बोली थी वो भी हो जाएंगी। तो सब लोग आ चुके हैं और बस महावर लगा लें, उसके बाद सब लोग पूजा कर लें, हवन वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर जो संकटा माता की सुहागनें हैं वो हम लोग खिला देंगे। तो एक ये बहुत बड़ा काम जो पूजा का होता है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ बोल दो ना तो फिर हो जाना चाहिए। और जब तक सब लोग पूजा वगैरह करते हैं तब तक मैं आप लोगों को संकटा माता की कथा सुनाती हूँ। और क्या था, पिछली बार जब मैंने संकटा माता की सुहागनें की थी तो कथा आती नहीं थी, तो सब लोगों से बोला तो तुम बोलो। तो इस बार मैं ना किताब लेकर आ गई थी। मैंने कहा चलो अब किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से पढ़ लो आराम से। तो कानपुर नगर में भोला बाबू नाम के एक सेठ रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें किसी प्रकार की कमी ना थी। लाखों रुपयों का व्यापार होता था। इसके दरवाजे से कोई याचक भिखारी वापस नहीं जाता था। इसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े लड़के का नाम सिद्धनाथ था। वह भी पिता के समान धार्मिक विचारों को मानने वाला था। जब लड़के की आयु 16 वर्ष की हुई तो पिता ने शादी कर दी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सेठ जी का देहांत हो गया। इनके न रहने के बाद व्यापार में आने वाली उलझनों ने इनको अपने हाथों में जकड़ लिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि व्यापार में धीरे धीरे बिगड़ने लगा। यहाँ तक नौबत आ गई कि सब कुछ समाप्त हो गया। अब घर में धन के बिना नाना प्रकार के कष्ट सहना पड़ा। जब कोई चारा ना दिखाई पड़ा तब श्री सिद्धनाथ जी ने नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में इनकी आमदनी ना थी कि जिससे सारे परिवार का भरण पोषण हो सके। श्री सिद्धनाथ जी को अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम था। को चिंता युक्त देखकर हृदय में बड़ा दुख हुआ और कहने लगे कि हमारे कारण तुम्हें दुख मिल रहा है। तब उनकी स्त्री ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे पतिदेव, मैं देख रही हूँ कि जब से आपने नौकरी कर ली है तब से आपका गुलाब सा चेहरा मुरझा गया है और शरीर में भी दुर्बलता आ गई है। सदैव की भांति भगवान की पूजा आरती करना, भोग लगाकर ही भोजन करती थी और जब तक अपने पति को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक जल नहीं ग्रहण करती थी। अपनी मृदुल वाणी से सारे परिवार को मुट्ठी में बंद रखती थी। कोई भिखारी दरवाजे से वापस नहीं जाता था। सदैव की भांति सायंकाल जब मंदिर में कथा सुनने के लिए गई
तो पंडित ने श्री संकटा देवी का महत्व सुनाया। उसे सुनने के बाद जब वह घर लौट कर आई तब श्री संकटा माता का पूजन तथा आरती करके 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराया। ऐसा वह प्रत्येक महीने करने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद जब समय बदला और सेठ जी ने नौकरी छोड़ दी और अपना पुराना व्यापार फिर से करने लगे तो कुछ ही दिनों में वह सेठ फिर से लाखों रुपया कमाने लगे। श्री संकटा माता के इन भक्तों की कथा जो सुनाएगा और नित्य प्रति जो इसका पूजा पाठ और व्रत आदि करेगा उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। श्री संकटा माता व्रत कथा समाप्त। कथा हुई, उसके बाद आरती की, उसके बाद जो सुहागनें खिलाई जाती हैं तो फिर बस सब लोगों ने खा पी लिया था। उसके बाद सुहाग लिया तो इस सारे काम में ना काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने सबके लिए बनाई थी चाय, सब लोगों ने चाय पी, फिर इधर खाना लगा दिया है और बस मतलब एक के बाद एक काम आते ही जा रहे थे, ख़त्म नहीं हो रहे थे। काफ़ी टाइम इस बीच में लग गया। उसके बाद हम लोग आ गए थे दोबारा से पूजा करने के लिए और क्या था मतलब व्रत वाला भी खाना बनना था घर में ही। वो तो जो व्रत जो लोग थे उनके लिए मैंने घर पे ही बनाया था और जिनका व्रत नहीं था उनके लिए बाहर से मंगवा लिया था सब्जी कचौड़ी, तो फिर वो सब लोगों ने खाई थी। और रायता बना लिया था घर पे, खीरा काट लिया था, मतलब प्याज वगैरह खाया नहीं जाता, घर घर के ही लोग थे दिन में, सुबह सुबह उस टाइम की बात है। तो बस सब लोगों को खिला पिला दिया है। उसके बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ यहाँ पे आरती करने के लिए। तो यही मतलब पूरे दिन काम और पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से चलती रही। शाम को फिर केक कटा था और राजगद्दी हुई थी, वो वाली वीडियो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और पूजा करने के बाद दोबारा से हम लोग फिर अंदर चले गए थे, फिर दोबारा से पूजा हुई 1-2 घंटे बाद। बाकी बीच में और सारे काम चलते रहे क्योंकि पूरा कमरा वगैरह सब बिखर गया था, सामान फैल गया था, वो मैंने सारा समेटा। फिर पंडित जी ने बुला लिया था तो फिर यहाँ पे सबसे एक एक करके जितने भी लोग थे घर में सबसे पूजा करवाई है। वैसे क्या था, हम लोगों से ही पूजा करवाते थे और लास्ट पूजा थी तो फिर मतलब लास्ट तो शाम को राजगद्दी होगी लेकिन उससे पहले 4-5 बजे का टाइम रहा होगा, उस टाइम में सबसे पूजा करवाई है। और यहाँ पे सारे लोग बैठ गए हैं फूल तोड़ने के लिए। यस, बेबो के बाबा, बेबो की नानी और पापा सब लोग मतलब बैठे हैं, सब लोग हेल्प करा रहे हैं क्योंकि फूल काफ़ी ज़्यादा थे, 21 किलो फूल थे तो उन्हें तोड़ने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और बेबो ने यहाँ पे गैस वाले बैलून मंगवाए हैं, पापा के लिए कुछ गिफ्ट सरप्राइज कर रही है तो फिर उसी के लिए सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पे इधर सब लोग बैठे हुए हैं। तो बेबो को ना बहुत शौक है गिफ्ट देने का और उसके ना इसके लिए सारे चाहे पैसे खर्च हो जाए उसे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और छोटू से बैलून मंगवाए हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। भैया बैलून फुलाने को तैयार ही नहीं थे, वो कह रहे थे कोई इस टाइम लेता ही नहीं है। छोटू ने कहा आप जितने भी पैसे लेना हो ले लो लेकिन बैलून फुला के दे दो, क्योंकि उनकी बहन की जिद है कि गैस वाले बैलून से ही उनका गिफ्ट पैक करें मतलब करेंगे अपने पापा का, तो फिर उसके बिना उनका काम नहीं चलता। और बहुत मतलब जिद कर जाती है फिर उसे मतलब चाहिए, तो फिर हम लोग भी मना नहीं करते, उसके पापा का बर्थडे है तो कर लेने दो। और फिर यहाँ पे बार बार पूजा के लिए आते जा रहे थे। तैयार हो गई थी मैं, दूसरी साड़ी चेंज कर ली थी और दिन में सब लोग आते रहे तो फिर नाश्ता वगैरह भी होता रहा, लेकिन शाम के टाइम फिर तैयार हो गई, ज़्यादा लोग आ गए। फिर मैं इधर पूजा में भी बार बार ज़रूरत पड़ रही थी, बुला रहे थे पंडित जी, तो फिर मैं यहीं पर आकर के बैठ गई थी। तो बस इसी के साथ आ गए हैं वीडियो के एंड पे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड, जय श्री राम।